सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, ऐश जब भी किसी नए रीजन में जाता है तो वो वहाँ का एक फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन तो पकड़ता ही पकड़ता है, जैसे कि कैंटो में पिजियोट, होएन में स्वेलो, सिनो में स्टेरैप्टोर, यूनोवा में अनफिजेंट और कैलोस में टैलोनफ्लेम। तो यार आज हम लोग इन्हीं सारे ऐश के रीजनल बर्ड पोकेमॉन्स को कंपेयर करने वाले हैं और देखने वाले इनमें सबसे ज़्यादा बेस्ट कौन है। और हाँ, मैं इसमें जोटो रीजन के नॉकटाउल और अलोरा रीजन के राउलेट को इंक्लूड नहीं करने वाला हूँ। तो यार वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, पूरे एंड तक ज़रूर देखना। अब बिना किसी तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जानने के लिए कि इन पांचों पोकेमॉन्स में से कौन सबसे ज़्यादा बेस्ट है, हम इन 5 पॉइंट्स को कंसिडर करने वाले हैं। पहला है बैटल्स, दूसरा है मूव्स, तीसरा है स्टैट्स, चौथा है विन परसेंटेज और पांचवा है आखिर में योर ओपिनियन। तो इन पांचों को कंपेयर करने से पहले हम लोग इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पिजियोट के बारे में। तो पिजियोट को ऐश ने ऐश कैचेस अ पोकेमॉन नाम के एपिसोड में पकड़ा था पिजियोटो के फॉर्म में, और फिर 78 एपिसोड्स के बाद पैलेट पार्टी पैनिक नाम के एपिसोड में ऐश का पिजियोटो पिजियोट में इवॉल्व हुआ था। लेकिन फिर इसी एपिसोड में ऐश अपने पिजियोट को रिलीज़ कर देता है एक पिजीज के ग्रुप को स्प्यूरो के ग्रुप से बचाने के लिए। फिर आता है ऐश का स्वेलो। तो ऐश ने अपने स्वेलो को यू नेवर कैन टेलो नाम के एपिसोड में टेलो के फॉर्म में पकड़ा था। ऐश का टेलो पेटलबर्ग वुड्स के एक टेलो के ग्रुप का लीडर था। तो फिर टेलो को पकड़ने के 76 एपिसोड बाद दैट्स जस्ट स्वेलो नाम के एपिसोड में ऐश का टेलो स्वेलो में इवॉल्व हो जाता है। फिर आता है ऐश का स्टेरैप्टोर। तो ऐश ने अपने स्टेरैप्टोर को 2 डिग्रीज ऑफ सेपरेशन नाम के एपिसोड में स्टारली के फॉर्म में पकड़ा था। उस एपिसोड में ऐश अपने पिकाचू को ढूंढ रहा था, तो वो उसको जल्दी ढूंढने के लिए स्टारली को पकड़ता है। फिर स्टारली को पकड़ने के 11 एपिसोड बाद ही ऐश का स्टारली स्टरेविया में इवॉल्व हो जाता है। फिर स्टरेविया बनने के 105 एपिसोड बाद जाकर फाइनली ऐश का स्टरेविया अपने फाइनल फॉर्म यानी कि स्टेरैप्टोर में इवॉल्व हो जाता है। फिर आता है ऐश का अनफिजेंट। तो अनफिजेंट को ऐश ने एंटर आयरस और एक्सयू नाम के एपिसोड में उसके फर्स्ट फॉर्म यानी कि पिडोव फॉर्म में पकड़ा था। कुछ ऐसा होता है कि ऐश को एक पिडोव का ग्रुप दिखता है और उन्हीं पिडोव में से वो एक को पकड़ने का ट्राई करता है, लेकिन वो किसी को भी नहीं पकड़ पाता और वो सारे पिडोव वहाँ से उड़ जाते हैं। लेकिन तभी ऐश देखता है कि एक पिडोव अभी भी नीचे बैठा होता है और ऐश उसी को पकड़ लेता है। और फिर पिडोव को पकड़ने के 20 एपिसोड बाद ऐश का पिडोव ट्रैंक्विल में इवॉल्व हो जाता है। और फिर ट्रैंक्विल में इवॉल्व होने के 46 एपिसोड बाद जाकर फाइनली ऐश का पिडोव अनफिजेंट बन जाता है। अब बात करते हैं ऐश के टैलोनफ्लेम के बारे में। तो ऐश ने टैलोनफ्लेम को अ बैटल ऑफ एरियल मोबिलिटी नाम के एपिसोड में उसके फर्स्ट फॉर्म यानी कि फ्लेचलिंग वाले स्टेज में पकड़ा था, जहाँ पर ये फ्लेचलिंग बॉनी के हाथ से एक बेरी छीन ले जाती है और बॉनी जो है वो रोने लग जाती है। फिर थोड़ी बैटल होती है ऐश के और फ्लेचलिंग के बीच, फिर ऐश उसको पकड़ लेता है। फिर फ्लेचलिंग को पकड़ने के 33 एपिसोड बाद फ्लेचलिंग जो है फ्लेचेंडर में इवॉल्व हो जाती है। और फिर उसके 50 एपिसोड बाद फाइनली हमको देखने मिलता है टैलोनफ्लेम। तो फिर चलो गाइज, अब स्टार्ट करते हैं फाइनली इनका कंपैरिजन। सबसे पहला पॉइंट है हमारा बैटल्स। इस पॉइंट में हम लोग देखने वाले हैं किसने कैसी कैसी बैटल्स की हैं, कितने खतरनाक अपोनेंट्स के साथ बैटल की हैं और ये सब। सबसे पहले आता है पिजियोट। तो यार पिजियोट देखा जाए तो काफ़ी बेकार ही रहा है बैटल्स में, क्योंकि उसने ना ही कोई ज़्यादा खतरनाक अपोनेंट्स के साथ बैटल की है। और इसके अलावा ऐश के पिजियोट ने बस टोटल 3 ही ऑफिशियल बैटल्स लड़ी हैं और उनमें से भी वो एक भी नहीं जीत पाया था। फिर आता है स्वेलो। स्वेलो ने टोटल 17 ऑफिशियल बैटल्स लड़ी थी, जिनमें से 7 वो जीत गया था, एक उसने टाई की थी और 2 का हमको रिजल्ट ही नहीं बताया गया था कि कौन जीता है कौन नहीं। यानी कि स्वेलो सिर्फ और सिर्फ 7 बार ही हारा है। और इतना ही नहीं, स्वेलो ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपोनेंट्स के साथ बैटल की है और इवन उन सबको हराया भी है। जैसे कि विनोना के शाइनी स्वेलो को उसने हराया था। केटी के लगातार 2 पोकेमॉन्स जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, वेनोमॉथ और सिजोर, दोनों को हराया था। और इसके अलावा होएन लीग के फाइनल में हैरिसन के 2 बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन हरियामा और डॉनफेन को भी लगातार हराया था। अब बात करते हैं ऐश के स्टेरैप्टोर के बारे में। तो ऐश के स्टेरैप्टोर ने टोटल 14 ऑफिशियल बैटल्स लड़ी हैं और उनमें से वो 7 जीता है और 7 ही हारा है। और इसके अलावा स्टेरैप्टोर ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स के अगेंस्ट भी बैटल्स लड़ी हैं, लेकिन मोस्टली जो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स के साथ उसकी बैटल थी, स्टेरैप्टोर उनमें हार गया था। फिर आता है ऐश का यूनोवा का फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन अनफिजेंट। ये सुनकर शायद तुम सब लोग को थोड़ी हैरानी हो सकती है, लेकिन अनफिजेंट ने यूनोवा में सिर्फ और सिर्फ 4 ही ऑफिशियल बैटल्स लड़ी थी। ज़्यादातर ऐश ने अनफिजेंट को बैटल में यूज़ किया ही नहीं था, बहुत कम ही किया था। ज़्यादातर बस टीम रॉकेट को भगाने के लिए, ऐसा कुछ करने के लिए यूज़ किया था। और हाँ, उन 4 बैटल्स में से जीती इसने सिर्फ एक ही थी, जो कि स्काइला के अनफिजेंट के अगेंस्ट थी। अब बात करते हैं ऐश के कैलोस के फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन टैलोनफ्लेम के बारे में। तो टैलोनफ्लेम ने टोटल 17 बैटल्स की थी, जिनमें से 6 वो जीत गया था, एक उसने टाई की थी और बाकी सारी हार गया था, यानी कि 10 हार गया था।
और तो और यार ऐश के टैलोनफ्लेम ने बहुत ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन्स के साथ बैटल की है और उनको हराया भी है। जैसे कि वुल्फ्रिक के एवेलक को उसने हरा दिया था, कोरिना के इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मचोक को भी उसने हराया था, और मोरिया नाम के एक ट्रेनर के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टैलोनफ्लेम को भी उसने हरा दिया था। और इतना ही नहीं, ऐश के टैलोनफ्लेम ने मोल्ट्रेस जैसे लेजेंडरी पोकेमॉन को भी बहुत ज़्यादा अच्छी टक्कर दी थी बैटल में। और सिर्फ मोल्ट्रेस को ही नहीं, उसने ज़ैप्डोस को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी टक्कर दी थी। तो यार मेरे हिसाब से इस वाले राउंड का पॉइंट जाना चाहिए दो पोकेमॉन्स को, एक है टैलोनफ्लेम और दूसरा है स्वेलो। तो अब आते हैं अपने सेकेंड राउंड पर, जो कि है मूव्स। इसमें हम लोग देखने वाले हैं किसके पास ज़्यादा अच्छे और स्ट्रॉन्ग मूव्स हैं। तो ऐश के पिजियोट को जो मूव्स आते थे वो हैं गस्ट अटैक, क्विक अटैक, सैंड अटैक, व्हर्लविंड, विंग अटैक और लास्ट है डबल एज। फिर आता है स्वेलो। तो ऐश के स्वेलो को जो मूव्स आते थे वो हैं पेक अटैक, विंग अटैक, डबल टीम, एरियल एस और लास्ट है क्विक अटैक। इसके बाद आता है ऐश का स्टरैप्टर। तो स्टरैप्टर को जो मूव्स आते थे वो हैं गस्ट अटैक, क्विक अटैक, विंग अटैक, एरियल एस, ब्रेव बर्ड और क्लोज कॉम्बैट। फिर आता है ऐश का अनफिजेंट। तो अनफिजेंट को जो मूव्स आते थे वो हैं गस्ट अटैक, क्विक अटैक, एयर कटर, विंग अटैक और एरियल एस। फिर आता है ऐश का टैलोनफ्लेम। तो टैलोनफ्लेम को जो मूव्स आते थे वो हैं डबल टीम, पैक अटैक, रेजर विंड, स्टील विंग, फ्लेम चार्ज और ब्रेव बर्ड। तो अब बात करते हैं इस राउंड के विनर के बारे में। तो इस राउंड के विनर भी दो पोकेमॉन्स हैं, पहला है टैलोनफ्लेम और दूसरा है स्टरैप्टर। क्योंकि यार इन दोनों के मूव्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बेस्ट हैं, तो यार ये दोनों ही विनर है इस राउंड के। अब बात करते हैं अपने अगले राउंड यानी कि स्टैट्स की, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं किसके स्टैट्स ज़्यादा हैं। तो सबसे पहले आता है ऐश का पिजियोट। तो पिजियोट के टोटल स्टैट्स हैं 479। फिर आता है ऐश का स्वेलो। तो स्वेलो के टोटल स्टैट्स हैं 455। फिर आता है ऐश का स्टरैप्टर। तो स्टरैप्टर के टोटल स्टैट्स हैं 485। फिर आता है ऐश का अनफिजेंट। अनफिजेंट के टोटल स्टैट्स हैं 488। और फिर आता है ऐश का टैलोनफ्लेम जिसके स्टैट्स है 499। तो इसका मतलब है कि इस राउंड का विनर भी है अपना टैलोनफ्लेम। तो अब आता है हमारा अगला राउंड जो कि है विन परसेंटेज। इसमें हम लोग देखने वाले हैं किस पोकेमॉन की सबसे ज़्यादा विन परसेंटेज है। तो सबसे पहले और सबसे नीचे आता है ऐश का पिजियोट जिसकी विन परसेंटेज है 0 क्योंकि वो एक भी मैच नहीं जीता। फिर आता है ऐश का अनफिजेंट 33% के साथ। फिर उससे ऊपर आता है ऐश का टैलोनफ्लेम 44% के साथ। फिर उसके ऊपर आता है ऐश का स्टरैप्टर 50% के साथ। और सबसे ऊपर आता है ऐश का स्वेलो 60% के साथ। तो हाँ यार इस राउंड का विनर है स्वेलो। तो अब बात करते हैं फाइनल पॉइंट्स के बारे में। टैलोनफ्लेम के हैं 3 पॉइंट्स, स्वेलो के हैं 2 पॉइंट्स, स्टरैप्टर का है 1 पॉइंट और अनफिजेंट और पिजियोट के हैं 0 पॉइंट्स। तो यार इसका मतलब है कि हमारा विनर है टैलोनफ्लेम। और अगर हम लोग इनकी रैंकिंग करें तो कुछ ऐसा है, सबसे ऊपर टैलोनफ्लेम, फिर स्वेलो, फिर स्टरैप्टर, फिर अनफिजेंट और फिर आता है ऐश का पिजियोट। लेकिन यार अभी एक चीज़ बची है जो कि है योर ओपिनियन यानी कि तुम्हारा ओपिनियन। तो यार अब तुम लोग बताओ कि तुम्हें इन 5 पोकेमॉन्स में से कौन सबसे ज़्यादा पसंद है। तो यार जल्दी कमेंट्स करके बताओ कौन सबसे ज़्यादा पसंद है। और मोस्ट प्रोबेबली मैंने आई बटन में भी वोट कर डाला होगा, तो वहाँ जाकर भी वोट कर देना। तो फिर चलो यार यही थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो। आज का हमारा लाइक है मैं 2 के लाइक्स का, तो कंप्लीट कर देना। और अगर चैनल पर नए हो यानी कि चैनल पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। इंस्टाग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाके फॉलो कर लेना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।